हीट वेव के चलते जहां आम लोगों के साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है, वहीं अब स्कूलों में अर्ली समर वेकेशंस के लिए जो मुतालबात है वो भी ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर वालिदैन या फिर वार्ड्स की अगर हम बात करेंगे या तालिब इल्मों की बात करेंगे तो ये मुद्दा जो है मौज़ूए बहस बना हुआ है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी.एन. वार साहब, खैर मकदम है आपका। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी कुछ दिनों कबल जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थी तो उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था कि वो इस पर हतमी फैसला आइंदा चंद दिनों में लेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। तो बहसत एक उस्ताद, बहसत एक ज़िम्मेदार, क्या पक्ष रहेगा आपका? शुक्रिया इस अहम इशू पे बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। अभी हम देखते हैं कि अप्रैल में टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि छुट्टियों की बात चली तो दूसरे दिन इतनी बारिश हुई कि रज़ाइयाँ और जो है इस तरह से गर्म कपड़े भी लोगों ने अपने वार्डरोब से निकाले। ये देखिए, एक इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है, हमें इसी ग्लोबल फिनोमेना में रहना है। 5 महीने टोटल रहे, बच्चों का सिलेबस वैसे का वैसा है। कोविड के बाद आप देख लीजिए, कोविड के वो 2-3 साल उसमें चले गए। उससे पहले 370 का जो है एब्रोगेशन का मामला था। उसके बाद आप देख लीजिए सेशन चेंज, 2 बार सेशन चेंज हो गया। वैसे भी बच्चों का काफ़ी एकेडमिक लॉस है, काफ़ी लर्निंग गैप्स है। उस पर तुराई के कहा जा रहा है कि अब जो है गर्मी बढ़ रही, छुट्टियां कर लीजिए। ये ग्लोबल वार्मिंग यहाँ ही तो नहीं है, ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है। इसके लिए हमें सोल्यूशन की ज़रूरत है। ये क्या सोल्यूशन है कि भाई आप स्कूल ही बंद करो। स्कूल बंद करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और फिर ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, ये वही लोग हैं जो एसी रूम्स में बैठने वाले लोग हैं। ज़रा उनकी बात कर लीजिए जिनके पास 2 कमरे हैं, जो गाँव देहात में रहते हैं, जो शहर के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, उनके पास फ़ैन भी नहीं है। मुझे बताइए, उन बच्चों को आप स्कूल से भी रोकेंगे, कहाँ उनकी तालीम होगी? हमारा मानना ये है कि गर्मी का इशू है, इसको सरकार देखिए। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि सरकार एजुकेशन को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या सिक्योरिटी इशू के तौर पे ले रही है। एज एन एजुकेशनल इशू इसको नहीं ले रहे हैं तालीम को। अफसोस की ये बात है कि इनके लिए हर सरकार के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी है ही नहीं। हाँ, उमर साहब ज़ाती तौर सीएम साहब चाहते हैं कि एजुकेशन में यहाँ पे सुधार हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन ऑन ग्राउंड ज़मीनी हकीकत वही है जैसे हैं। लाज इतने कंट्राडिक्टरी हैं कि स्कूल चलाना मुश्किल हो चुका है। हमारा मानना ये है कि टाइमिंग चेंज होनी चाहिए और ये स्कूल की राइट थिंकिंग पे छोड़ना चाहिए। देखिए, आउट ऑफ जो हमारे एसएमसी लिमिट्स के बाहर स्कूल हैं, वहाँ 9 से 3 बजे तक स्कूल है। 9 बजे भी गर्मी, फिर 3 बजे की शिद्दत में बच्चों को हम ऑफ कर रहे हैं और 2:30 बजे हम सिटी में ऑफ कर रहे हैं। क्या लॉजिक है? हम चाहते हैं कि स्कूलों की टाइमिंग स्कूलों पे छोड़ी जाए। अगर हम 8 बजे बच्चों को बुलाएं, 1 बजे ऑफ करें तो कोई इशू नहीं रहेगा। और साथ साथ अगर पेरेंट फीस दे रहे हैं, देखिए चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, फीस दे रहा है पेरेंट। सरकारी स्कूल में इतनी फ़र्क है कि बहुत ज़्यादा फीस पेरेंट दे रहा है थ्रू जीएसटी, थ्रू टैक्सेस। पानी पे भी टैक्स, खाने पीने चीज़ों पे भी टैक्स। ये टैक्स कहाँ पे जा रहा है? ये तो वही पैसा है ना। अब पेरेंट्स का हक है कि अगर स्कूल में उनके बच्चे जा रहे हैं तो फैसिलिटीज़ क्यों ना हो। उसी बात पे आना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हेल्थ जो है प्रायोरिटाइज है एजुकेशन के साथ साथ। और क्या आपको लगता है कि जो हमारे स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप हुआ है कि इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन से निपटा जा सके, उसको टैकल किया जाए? प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें प्राइवेट सरकार का मामला, उसमें स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल है चाहे वो प्राइवेट का स्कूल है। एक बच्चे का हक बनता है कि उसको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे नहीं रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि स्कूल बंद कीजिए, बच्चों से तालीम छीनिए। ये कौन सा तरीका? वैसे भी बच्चे इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट है, लर्निंग गैप्स बहुत ज़्यादा है। इन हालात में टाइमिंग चेंज करना वक्त की एक ज़रूरत है। इसको स्कूलों के सावधीत पे छोड़ना चाहिए और ये लिबर्टी होनी चाहिए कि स्कूल अपने हिसाब से बच्चों को देखें। हर एरिया की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो बच्चों को सुबह 8 बजे बुलाएं, 8 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे बुलाएं और 1 बजे, 12:30, 1 बजे तक ऑफ करें। कोई इशू नहीं रहेगा। ये कि स्कूलों को बंद किया जाए, देखिए सरकार की पॉलिसीज़ परसेप्शन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। सरकार की पॉलिसी एविडेंस बेस्ड और लॉजिक ड्रिवन होनी चाहिए। क्या लॉजिक है कि 33 डिग्री हो गया, 34 डिग्री हो गया और आप स्कूल बंद कीजिए? ये एक परसेप्शन है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर
जो है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुदा सोचिए, अगर आप स्कूल बंद करने पे जाएं तो फिर साल भर स्कूल बंद ही रखने हैं, कभी विंटर की लॉन्ग ब्रेक, कभी समर की, तो फिर मुझे बताइए बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। तो जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, जिससे हमने सुना कि 3500 स्कूल्स आपके दायरे इख्तियार में आते हैं, आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो बहसत एक हेड, बहसत एक ज़िम्मेदार, क्या कोशिश रहेगी आपकी कि उन स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे आप आमादा करें? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा हमारे बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। देखिए, फीस तो है, फीस मोटा मोटा लेते हैं, कभी एनुअल फीस, कभी बाकी फीस। मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूं जहां 2300 स्कूल हमारे साथ हमारे मेंबर हैं, और विंटर डिवीज़न जम्मू की बात करूं या जम्मू की बात करूं तो तकरीबन 1200 स्कूल वहां हैं। 3500 स्कूल टोटल हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है। हम लगातार बात करते रहते हैं। देखिए, हमारे पास पेरेंट का भी फीडबैक रहता है, बच्चे का भी फीडबैक है, टीचर का भी फीडबैक है। हम एक तो अपने स्कूलों से कह रहे हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं, कम से कम अगर वो कूलर नहीं रख सकते हैं, एसी नहीं लगा सकते, कम से कम फ़ैन होना चाहिए। और उसके साथ साथ हाँ, टाइमिंग का मामला जो है, ये सरकार, आप भी जानते हैं कि ये सरकार का मामला है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको अपने जो है अपने दायरे इख्तियार में ना रखे, स्कूलों पे छोड़ना चाहिए, ताकि स्कूल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गर्मी की शिद्दत के हिसाब से, उस हिसाब से अपनी टाइमिंग जो है सेट करें। ये हमारी गुजारिश रहेगी। हाँ, अपनी लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे स्कूल हर सतह पे इसी में लगे हुए हैं कि बच्चे को हर फैसिलिटी मिले। खासकर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चों में डिप्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बच्चे पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं, बच्चों का रिटेंशन पावर बहुत कम हो चुका है। उसके कई सारे वजूद हैं, मोबाइल हो सकता है, हालात हो सकते हैं, जो इकॉनमी डाउन इस वक्त चल रही है उसका हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका असर जो है बच्चों पे आ रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस नाजुक दौर में देखें कि हम कितना बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं। दैट वी आर डूइंग। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवार, जिनका ये कहना है कि बजाय इसके कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट इस बात पे आमादा हो जाए, गवर्नमेंट इस बात पे जो है फोकस करे कि जो स्कूल टाइमिंग्स है क्या वो सही है, और क्या उन स्कूल टाइमिंग्स में तब्दीली लाने की ज़रूरत तो नहीं है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।